मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जानते हैं सिंह राशि वालों का मई का महीना, जून का महीना और जुलाई का महीना क्या लेकर के आया है। मैंने लिखा है कि आपने जो कुछ भी अभी तक खोया है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। उम्मीद से अधिक सफलताएं आपके लिए इन तीनों महीने में दिखाई पड़ रही हैं। स्क्रीन पे आप चार्ट देखिए, ये है ग्रहों की स्थिति। आपके लग्नेश सूर्य महाराज उच्च राशि में आपके भाग्य भाव में विचरण कर रहे हैं। गुरु और राहु उनके साथ बैठे हुए हैं। केतु ठीक सामने तृतीय स्थान में है। इसके अलावा शुक्र और मंगल, ये दो ग्रह आपके 11वें भाव में बैठे हैं। आपकी कुंडली में सर्वाधिक कारक ग्रह गुरुदेव बृहस्पति और मंगल देव होते हैं। इसके बाद शनि, ये शश नाम का योग बना करके बैठे हुए हैं। जितने भी सिंह राशि के जातक हैं या सिंह लग्न के व्यक्ति हैं, उनके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये बना हुआ है कि आपके लग्न और लग्नेश दोनों बड़ा मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं इन तीनों महीनों में। और मैं अक्सर अपने वीडियो में बताता रहता हूं कि सारे ग्रह एक तरफ, लग्न और लग्नेश एक तरफ। लग्नेश आपके उच्च राशि में विचरण करेंगे। 15 मई को ये वृष राशि में चले जाएंगे। उसके बाद 15 जून को ये मिथुन राशि में चले जाएंगे और फिर 17 जुलाई को ये कर्क राशि में आपके 12वें भाव में जाएंगे। इसका मतलब ये रहा कि लग्नेश आपके मजबूत हैं, तो जिसका काफ़ी बेनिफिशियल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। जो भी व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं, उन नौकरी करने वालों के लिए तो गोल्डन समय चलेगा पूरा मई, उसके बाद जून और बाद में जुलाई, क्योंकि नौकरी के आपके मालिक बन जाते हैं शनि महाराज, और शनि महाराज अपने स्थान से द्वितीय बैठे हैं। इसका मतलब ये रहा दूसरे भाव को ये कहीं ना कहीं जागृत कर रहे हैं। तो नौकरी से पैसा आपके पास धुआंधार आता रहेगा, नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। और अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आपको प्रयास करना चाहिए। समय समय पे ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं कि आपको नौकरी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप व्यापारी हैं तो पूछना ही नहीं है, व्यापार आपका तीनों महीने मई, जून और जुलाई बढ़िया चलता रहेगा। व्यापार में कोई दिक्कत नहीं होगी। विवाह यदि आपका नहीं हुआ है तो शादी की चर्चाएं भी हो सकती हैं, शादी भी आपकी हो सकती है। ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर आप विद्यार्थी हो तो शिक्षा में, उच्च शिक्षा में, दोनों में ही स्थिति अनुकूल बनी हुई है। अगर आप देश विदेश भी जाना चाहते हो पढ़ाई के विषय में तो उसके भी योग दिख रहे हैं, आप जा सकते हो, क्योंकि यात्राओं के बड़े सुंदर योग हैं। जिन लोगों के संतान नहीं है, उनकी सिंह लग्न या सिंह राशि है, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि संतान प्राप्ति के भी योग यहाँ से प्रबल रूप से बन चुके हैं। तो आपको संतान से संबंधित शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप प्रेमी जोड़े हो, प्रेम में भारी मात्रा में आपको सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आपने कहीं पर निवेश कर रखा है किसी भी प्रकार से, शेयर सट्टे में या कहीं और भी, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आप बिजनेस करते हो, तो उसमें धन आपके पास काफ़ी बड़ी मात्रा में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। भाग्य आपका बहुत मजबूत हो चुका है, क्योंकि भाग्येश ये बैठे हैं शुरुआत में आपके एकादश भाव पे, यानी कि लाभ भाव पे, जिसके फलस्वरूप भाग्य जबरदस्त तरीके से आपका साथ देता रहेगा। ऊपर से इनके घर में, यानी कि मंगल देव के घर में स्वयं गुरुदेव बृहस्पति भाग्य के कारक होकर के विराजमान हो चुके हैं। थोड़ा इनको बल आपको जरूर देना पड़ेगा। अगर आप बल दोगे
तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि भाग्य आपका कितना तेजी से साथ देगा। दैवी कृपा आपके ऊपर बनने वाली है, और जब दैवी कृपा बनती है तो सभी काम आसानी से बनते चले जाते हैं। थोड़ा भाग्य आपका बीच में जरूर डामाडोल होगा। जब मंगल देव ये कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे 10 मई से लगा करके 30 जून तक, यानी ये जो 45 दिन हैं, इनमें आपके पास पैसा भी आएगा, सभी काम भी बनेंगे, लेकिन वो जो भी काम बनेंगे आपके पुरुषार्थ के दम पे बनेंगे, आपके बाजुओं के दम पे बनेंगे। उसमें भाग्य का रोल नाम मात्र रहेगा, क्योंकि इस समय भाग्येश आपके नीच के हो जाएंगे। हालांकि नीच भंग बना देंगे क्योंकि गुरु का केंद्रीय प्रभाव इनके ऊपर पड़ रहा है, लेकिन जब कोई ग्रह नीच का होता है तो अच्छा फल देने में ज़्यादा समर्थ नहीं होता है। लग्नेश आपके जैसे ही 10वें भाव में विचरण करेंगे, ये दिग्बली हो जाएंगे। तो मैंने बताया अगर नौकरी नहीं है, आप प्रयास करोगे तो नौकरी आपको मिल जाएगी। इसके बाद लग्नेश आपके लाभ भाव में विचरण करेंगे, तो 16 जुलाई तक का जो लग्नेश की स्थिति है आपके लाभ भाव में रहेगी, तो पैसा आपके पास लगातार आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कुंडली में धन का जो डिपार्टमेंट होता है वह होता है बुध ग्रह के पास। ऐसे बुध आपके भाग्य भाव में गोचर करने लगेंगे, उसके बाद ये चले जाएंगे आपके 10वें स्थान में, फिर वहाँ से वक्री होंगे, मार्गी होंगे। घूम घुमा के बुध जो है आपके भाग्य स्थान से लगा करके एकादश भाव में रहेंगे। तो बहुत बड़ा जो 3 महीने में प्लस पॉइंट मुझे नज़र आया वो एक ही नज़र आया सबसे बड़ा, कि पैसा आपके पास धुआंधार आएगा। चाहे आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, कि पैसे के विषय में आप महालकी रहोगे। और दूसरा एक प्लस पॉइंट ये नज़र आ रहा है कि स्वास्थ्य आपका बहुत बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य अगर बढ़िया रहे, काम सभी बनते रहें, पैसा आता रहे, तो व्यक्ति की 85% तो समस्या ऐसे ही मेरी समस्या दूर हो जाती है। इसके बाद बात करें अगर शत्रुओं की, तो शत्रुहंता योग बना करके मंगलदेव एकादश भाव में बैठे हैं। इनकी अष्टम दृष्टि आपके रोग भाव पे पड़ रही है। रोगों से तो आपको बचाएगी ही बचाएगी यह दृष्टि। साथ ही साथ अगर आपका कोर्ट कचहरी में किसी भी प्रकार का वाद विवाद है, उसमें यह दृष्टि मंगल की सहायक होगी। और अगर आपके शत्रु बहुत ज़्यादा हैं तो शत्रुओं का विध्वंस होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी कि स्वास्थ्य शत्रु मुकदमों से मंगलदेव आपको बचाते रहेंगे। थोड़ा एक दिक्कत भी नज़र आ रही है, वह दिक्कत ये नज़र आ रही है कि शुक्र और मंगल की युति आपके बनी हुई है 11वें भाव में। तो अनाप शनाप संबंध बनाने से आपको बचना है अगर आपकी सिंह लग्न है या सिंह राशि है, क्योंकि अगर आप अफेयर वगैरह के चक्कर में पड़ गए तो जितना मैंने बढ़िया रिजल्ट आपको बता रखा है, अभी तक बताया है, इस पे आप अपने हाथ से पानी फेर दोगे। एनर्जी लेवल आपका बढ़ा रहेगा, मित्रों का, भाई बंधुओं का सहयोग भी मिलता रहेगा, लेकिन चरित्र पे नियंत्रण रखिएगा। उपाय स्वरूप ओम आदित्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। रेगुलरिटी से सूर्य देव को अर्घ देना है। कोशिश करिएगा मंगलवार और आपका ये रविवार, इन 2 दिनों पिंक शेड के कपड़े कमर के ऊपर आप पहने। काले और नीले कपड़े आप शनिवार के दिन, मंगलवार के दिन और रविवार के दिन गलती से भी न पहने। बाकी कोई विशेष आपको सावधानी की आवश्यकता नहीं है। सभी क्षेत्रों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। मकान, वाहन, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी आदि परचेज करने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो 3 महीने हैं, इनमें आपने जो कुछ भी खोया है वो आप सब वापस पा लेंगे यदि आपने बुद्धि से काम किया। चरित्र पे फिर मैं दोहरा दूं, नियंत्रण रखिएगा। और जो सावधानी मैंने बताई है
उसको रखिएगा, कोशिश करिएगा। सूर्य जल जरूर दें। अगर अर्घ आप देते रहोगे तो आपको बुलंदी छूने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, क्योंकि प्लेनेटरी पोजीशन सिंह लग्न वालों के लिए और सिंह राशि वालों के लिए मई, जून और जुलाई में बहुत अच्छी बनी हुई है। कल मिलेंगे। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।